थे तब तक तब चल रहा था। विनीत जी के जब पास आना जाने लगे चाहूंगा। पढ़ने। हाँ, विनीत जी के पास आना चाहूंगा। विनीत जी, जो अजय जी कह रहे हैं कि जो साईं हैं वह उनको मंदिरों में नहीं रहना चाहिए, लेकिन वहां पर जो मूर्तियां हैं वो पहले से ही स्थापित है। अब अगर उनको मूर्तियों को हटाया जाता है तो कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई हो सकती है, और कानूनी तौर पर अगर मूर्तियों को हटाना ही है तो क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए आशीष भाई, एक धार्मिक स्थान पर अगर कोई मूर्ति, चाहे वो साईं बाबा जिनको हम कहते हैं उनकी हो, या फिर कोई और मूर्ति भी अगर लगाई गई है, तो उसको हटाने की एक प्रक्रिया होती है। और सनातन धर्म का अगर मंदिर है, तो अगर एक बार मूर्ति वहां स्थापित हुई, तो मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने वो स्थापित की, उसने कहीं ना कहीं ये मान के की कि वो व्यक्ति या हम्म। वो पुरुष, या जो जैसे हम साईं बाबा की यहाँ बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको सनातन से जोड़कर हम्म। वहां बैठाया गया। तो अगर हटानी है, तो मंदिर प्रशासन जो है उसकी एक प्रक्रिया होती है। मूर्ति हटाने से पहले सनातन में एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पूरा उसका पूजा पाठ करके उस मूर्ति को पूरा वाइप करके हम्म। एकदम, और उसके बाद उस प्रक्रिया के तहत मूर्ति को हटाया जाता है। हम्म। पहली बात यह है मूर्ति हटाने की। और उस मुझे लगता है कि जो मूर्ति जिस मंदिर में स्थापित की गई है, वो मूर्ति हटाने का अधिकार भी उस मंदिर की जो व्यवस्था देखते हैं लोग, हम्म। वो उन्हीं की है। लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे याद आता है कि हमारे शंकराचार्य जो हैं बहुत लंबे समय से यहाँ, अजय जी जो सनातन रक्षा दल हम्म। प्रमुख जिन्होंने ये पूरा मुद्दा गरम बेसिकली किया है, मैं कहूँगा। हम्म। मेरे को याद है कि जो हमारे जो हमारे यहाँ हमारे सनातन में जो सबसे बड़े हम्म। पदवी रखते हैं, उन्होंने इस बात को लेकर पहले भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है कि मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। और इस बात को लेकर शंकराचार्यों की तरफ से एक लेटर भी मुझे याद आता है कि एक लेटर भी सभी मंदिरों को दिया भेजा गया गया। था। उसके बाद उस तरीके की क्या, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, क्या, क्या नहीं हुई, ये सबका अपना अपना एक मत हो सकता है कि कौन उसको मानता है, कौन नहीं मानता। हम्म। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, हम्म। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो अजय जी हो, चाहे वो आप हो, हम्म। अगर कोई व्यक्ति किसी की आस्था में, किसी भी में भी आस्था है, उसको किसी भी तरीके से मैं कहूँ तोड़ता है, जाके जबरदस्ती उस कार्य को करता है, तो वो कानूनन गलत है। और हमारे बीएनएस में भी, पहले आईपीसी के अंदर भी सेक्शंस थे, और बीएनएस में भी सेक्शंस हैं जिसके तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने को लेकर या धार्मिक उन्माद लेकिन भड़ाने को लेकर एफआईआर जी, दर्ज की जा रही है। विनीत जी, मैं संतोष जी के पास जाऊं, उससे एक सवाल उठता है। जो अब बात हो रही थी हमारी अजय जी की, लेकिन उस मूर्ति के रखने से अगर किसी की आस्था को ठेस पहुंच रही है, मान लीजिए अजय जी की ही बात मान लें, उनका कहना है कि वो मूर्ति जो है अगर वो कुटुंब में रखी जाती है जहां भगवान शिव के पूरे कुटुंब के लोग हैं, तो उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है, फिर उन हालात में क्या होगा? देखिए आशीष भाई, ये बड़ा एक मैं कहूँ कि ये धर्म से जुड़ा मामला, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और हमारे लॉ में भी ये स्पेसिफाई किया गया है कि धर्म से जुड़ा मामला जो है वो बहुत पर्सनल मामला होता है, हम्म। और उस मामले के कानून की जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। हम्म। मेरा मानना यह है कि जब हमारे शंकराचार्य, जिनको हम सनातन में सबसे बड़ा मानते हैं, अगर वो किसी बात को आगे बढ़ाते हैं, वो हम्म। ये कहते हैं कि भाई साईं बाबा की मूर्ति जो है वो मंदिरों में भगवानों, जो हमारे भगवान है, जो हमारे इष्ट हैं, उनके साथ नहीं होनी चाहिए। आप अलग से उनका कोई स्थान बनाइए, आप अलग से उनको बैठाइए, हम्म। उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। तो हम्म। मुझे लगता है कि उस जी चीज को अजय जी, मैं आ फॉलो, रहा हूं आपके पास। हाँ जी, विनीत भाई उसके अपनी बात उसके पूरी ऊपर करिए। उसको फॉलो करने की जरूरत है। हम्म। बहुत से ऐसे लोग हैं, लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी साईं बाबा में आस्था है। और जैसे अजय जी ने भी बोला कि किसी को पूजने से हमारी आस्था को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सनातन मानने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मंदिर में आप नमाज की बात करते हैं, या इस तरीके की अलग अलग चीजें हैं, जैसे कहते हैं भाई ये चांद मियां इनका नाम था, इस तरीके की हम्म। बातें बहुत सारी आती हैं। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। हम्म। लेकिन अगर ऐसी कोई भी बात है, हम्म। तो वो डिपेंड करता है कि कौन लोग उस कौन पर ही लोग हैं? को देखते हैं, और कौन लोग संतोष जैसे। जी से एक सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। संतोष जी, जो मेरी जानकारी है कि किसी भी मंदिर में अगर किसी का मूर्ति लगाई जाती है किसी भी देवी देवता की, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगाई जाती है, और कहा यह जाता है कि भले वहां से मूर्ति हट भी जाए, लेकिन वो स्थान जो होता है वो देवता का ही रहता है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि अगर मूर्ति साईं बाबा की हटा भी ली गई, तो हिंदू धर्म के हिसाब से तो वो स्थान भगवान साईं का ही होगा, बाबा साईं का ही होगा, जिसमें लोग श्रद्धा लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम्म। धर्म की बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पे जिस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही है, तो उस मंदिर में पहले से, या ये कहा जाए कि पूर्व से, तो किसी न किसी सनातन देवी देवता का मूर्ति रहा है।
चाहे हम बड़ा गणेश को ही यदि यहाँ पे पैच करें, तो बड़ा गणेश की जो स्थापना हुई होगी अनादि काल में, निश्चित तौर पे वहाँ पे हिंदू तरीकों से, या ये कहा जाए कि सनातन धर्म ग्रंथों के हिसाब से उनकी स्थापना हुई होगी, और वहाँ के जो प्रमुख देवता होंगे वो निश्चित तौर पे गणेश जी को ही किया गया होगा। ये अलग है कि गणेश जी के साथ साथ दूसरे देवी देवता, सनातनी देवी देवता भी वहाँ स्थापित किए गए होंगे लोगों के भावनाओं के लिए, धर्म को देखते हुए। दूसरी बात यदि किया जाए, जैसा कि आपका प्रश्न था कि क्या वो स्थान उस देवता का हो गया, मतलब क्या वो साईं बाबा का वो स्थान हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो वास्तु के हिसाब से गर्भगृह और गर्भगृह के सामने का बना हुआ प्रसाद का पोर्शन जिसे कहते हैं जी, प्रसाद, उन जगहों का एक अपना वास्तु है। मंदिर की वास्तु अलग होती है, घर की वास्तु अलग होती है, उस वास्तु के हिसाब से मंदिर की स्थापना की जाती है। तो ये कहना कि वो जगह वास्तु उस देवी देवता का ही हो गया, ये अनुचित होगा। इसलिए अनुचित होगा क्योंकि वो जगह बेसिकली भगवान गणेश के लिए समर्पित है। भगवान गणेश की आराधना, पूजा और जो भी उस समय जो धार्मिक कृत्य होते हैं, जिसे हम धार्मिक संस्कार कहते हैं, उन पूरे यज्ञ से लेकर पूरे कर्मों में गणेश की प्रतिमा को महत्व दिया गया होगा। अलग है कि उनके पिता शंकर हैं, माँ पार्वती हैं, उनका भी आह्वान किया गया होगा। तो जो आह्वान किया जाता है मंदिर स्थापना की जगह, उस जगह को मूल माना जाता है और उस जगह के ही जगह को उस स्थान का मूल कहा जाएगा। एक बात यहाँ पर अजय जी कह रहे थे, एक सवाल का जवाब आपसे लेना जरूरी है कि क्या जिन मंदिरों से वाराणसी में मूर्तियां हटाई गई हैं, मंदिर प्रशासन से उसकी इजाजत ली गई थी? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है, चाहे वो अजय जी से हमारी बात हुई हो या मंदिर प्रशासन से बात हुई हो या दूसरे मंदिर जो अभी मन मिजाज बना रहे हैं हटाने के लिए, उनका साफ साफ कहना है कि ये हमारी भूल थी और हम अपने भूल को सुधार रहे हैं। जैसा कि पहले राउंड में जो बातें हो रही थी कि हम अपने गलतियों को सुधार सकते हैं, ऐसा हमारे लिए संविधान भी हमें रोकने का अधिकारी नहीं बनता है। हालांकि हमारे साथ तो वकील मित्र हैं, ये ज्यादा नहीं, लेकिन संतोष जी सवाल ये उठता है कि फिर विवाद क्यों? नहीं, विवाद यदि देखा जाए तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये बहुत पहले स्वरूपानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य थे हुआ करते थे, उस समय उन्होंने एक आह्वान किया था और उन्होंने ये कहा था कि हमारे मंदिरों में, मतलब सनातन मंदिरों में साईं की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कई तर्क दिए थे। उस तर्क में एक तर्क ये भी था कि चूंकि ये मुसलमान धर्म के हैं और हमारे जो आराध्य हैं उनसे ऊपर की ओर इनको नहीं, आप सवाल नहीं समझ रहे संतोष जी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मंदिर प्रशासन ये कह रहा है कि यहां से साईं बाबा की मूर्ति हटाई जा सकती है, तो फिर विवाद क्यों? अजय शर्मा को जेल क्यों जाना पड़ा? देखिए, ये इस पूरे विवाद के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि जब मंदिर हटाने का क्रम जारी किया गया, 22 मूर्तियों को अलग अलग मंदिरों से इन्होंने हटाया, तो ये साईं भक्तों को लगने लगा कि ये हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ है। वो यहाँ के सीपी से मिलते हैं और सीपी से मिलने के बाद लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए एक एप्लीकेशन मूव कराते हैं। अब किन दबाव की वजह से, किन वजहों से, ये एक रिसर्च की विषय हो सकती है, लेकिन एक्टिव पुलिस होती है। और हम तो ये कहेंगे आशीष सर की निश्चित तौर पे, और ये बात आज इस ग्राउंड पे, इस प्लेटफॉर्म पे अजय जी को भी बताना चाहिए कि वो रात क्या हुआ था, जब रात के 2 बजे अजय जी, पुलिस उन्हें कैसे, अजय जी, क्या क्या अजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अजय जी,